आपका वाणिज्य के थ्रू एक फ्री ऑनलाइन स्टोर यानी ई कॉमर्स स्टोर तैयार हो चुका है, एसएसएल एनेबल्ड हो चुका है, आपका डोमेन उस पे अटैच हो चुका है। अब हम आगे की फंक्शनलिटी देखेंगे कि जब भी कोई जना आपकी वेबसाइट पे आकर के प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आपको किस तरह से नजर आएंगे और आगे आपको उसको किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप लॉग इन करेंगे अपने वाणिज्य के पैनल पे, इसी तरीके से सिंपल है, और आप आएंगे बिल्ड माय ब्रांड में। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे हमने बताया था ऑनलाइन स्टोर से सेटिंग हम बता चुके हैं, कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है वो बता चुके हैं, आप कैटलॉग को शेयर कैसे करेंगे इसको भी आप आगे एक वीडियो में देखेंगे। अभी करेंटली हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डर्स आपको कैसे पता चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके स्टोर पे आ रहा है और यहाँ से ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो क्लिक करेगा ऐड टू कार्ट पे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ कार्ट में ये प्रोडक्ट दिखने लगेगा और फिर वो क्लिक करेगा गेस्ट चेकआउट पे। फिर वो यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स इनपुट करेगा, सेलेक्ट करेगा कि सीओडी करना चाहता है कि ऑनलाइन करना चाहता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप सीओडी ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट आपके पास कंप्लीट डिटेल अपने कस्टमर की आ जाएगी। अगर आप सीओडी नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि वो पेमेंट किसी भी और मीन्स से जो आप शेयर करेंगे आपके पास ट्रांसफर कर दे, तभी आप एडर को प्रोसेस करेंगे। अगर आप सीओडी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप सीओडी यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे आपका ऑलरेडी लिंक हो चुका है, तो जैसे ही ऑनलाइन पे वो क्लिक करेगा वो पेमेंट कर सकता है कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। जितने ऑप्शंस पेमेंट के हो सकते हैं आज की डेट में अवेलेबल, वो उस पेमेंट गेटवे से वो कर सकता है। तो वो जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ऑर्डर को कंप्लीट करेगा, वैसे ही ऑर्डर आपको यहाँ पैनल में दिखने लगेंगे। आप आ जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में, और ऑर्डर सेक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं जो कि नए आए हैं। अगर किसी का पेमेंट फेलियर है तो वो भी दिखेगा, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इस तरह का आईडी आपको दिखेगा। और आप इसी चीज को जाकर के अपने रेजर पे के डैशबोर्ड के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करके आपका ये अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है तो आप इस ऑर्डर को प्रोसेस करें। उसका सिंपल सा तरीका है, आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ उसके प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्डर में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, क्वांटिटी दिखेगी, प्राइस दिखेगा, आप सारी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से बिल जनरेट कर सकते हैं, जो कि फ्री वर्जन में आप 10 बिल्स जनरेट कर सकते हैं। आपको एक इसके प्रीमियम वर्जन का ये फीचर है जो कि इसमें आप अवेल कर सकते हैं। 10 बिल आप जनरेट करके देख सकते हैं कि बिल कैसे जनरेट हो रहा है, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके अलावा फ्री वर्जन में एक बहुत सिंपल सा आप काम कर सकते हैं, आप बिल अपना खुद से बना सकते हैं, जैसे भी आप ऑलरेडी बना रहे हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में जाके इसका जब प्रीमियम वर्जन लेंगे तो बिल इसमें सिर्फ क्लिक पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री भी पास हो जाएगी, जिससे आप जीएसटी रिटर्न और बाकी सारी फैसिलिटीज कर सकते हैं। साथ ही में आप प्रिंट बिल कर सकते हैं और उसका लेबल भी कर सकते हैं शिपिंग का। तो ये चीज फ्री वर्जन में नहीं है। अगर फ्री वर्जन में आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स मिलेंगी, ऑर्डर डिटेल में आप डिस्पैच डिटेल, डिस्पैच रिमार्क, डिलीवरी डेट, रिमार्क, ये सब चीजें अपडेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने उसके लिए, जिससे कि यहाँ से ये ऑर्डर आपको पता चले कि ये ऑर्डर आपने कब प्रोसेस किया है। अदरवाइज आप 10 शिपिंग लेबल्स और बिल्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर एक्चुअली इसका प्रीमियम वर्जन अवेल करना है तो आप प्रीमियम वर्जन पे फटाफट स्विच कर सकते हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे क्लिक टू रिचार्ज में। क्लिक टू रिचार्ज में आने के बाद आप क्लिक करेंगे रिन्यू प्लान पे। रिन्यू प्लान में आप यहाँ एनुअल प्लान है इसका पॉपुलर, सिर्फ 5000 रुपीज प्लस जीएसटी, जिसके अंदर सब कुछ आपको मिल रहा है, और जो स्टोर की पावर है वो भी कई गुना बढ़ के मिलेगी। साथ ही में आपको जो आपका स्टोर है उसके अंदर ये माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे माई अकाउंट के ऑप्शन के अंदर जो आपका कस्टमर है लॉग इन करके बिल प्रिंट कर सकता है, पुराने ऑर्डर को रीऑर्डर कर सकता है, जो पेमेंट फेल हो गया उस पेमेंट को भी वो दोबारा से कर सकता है सेम ऑर्डर पे, जो कि फ्री ऑनलाइन स्टोर में सिर्फ गेस्ट चेकआउट अवेलेबल होता है। बट चिंता की बात नहीं है, फ्री ऑनलाइन स्टोर से भी आप सेम ऑर्डर्स को बहुत आसानी से ले पाएंगे। तो आप सिंपल है, यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल देख पाएंगे, आप यहाँ पे उसकी डिस्पैच डेट और रिमार्क्स डाल पाएंगे अपने रेफरेंस के लिए, एंड फाइनली जब वो डिलीवर हो जाता है तो उसकी डिलीवरी डेट और रिमार्क्स भी डाल पाएंगे। अगर कोई एफिलिएट ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे रिटर्न आइटम की रिक्वेस्ट आती है, जो कि इन केस ऑफ जब आपका पोर्टल जो है आपका प्रीमियम है और आपके कस्टमर के पास ये अकाउंट सेक्शन है, तभी वो रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकता है। वो भी तब जब आपने उसको डिस्पैच नहीं किया। अगर आपने डिस्पैच डेट डाल दी है तो वो रिटर्न भी नहीं कर पाएगा। प्रीवियस ऑर्डर्स भी आप ऑर्डर आईडी, मोबाइल नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एफिलिएट ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होंगे जिन प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स खाली आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। और उसका बेनिफिट क्या होता है, आपको वो ऑर्डर्स की डिटेल्स में आपको लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर, उनके नाम मिल जाते हैं,
तो अगर उन्होंने परचेज नहीं भी किया है तो भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं उनके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे और उनको वो अपना एफिलिएट प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ऑर्डर का प्रक्रिया है इसकी जो काम करती है, जो कि बहुत ही सिंपल है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।